तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट 2026 से संबंधित होने वाले एग्जाम से हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस मॉडल पेपर ईवीएस से संबंधित होने वाले हैं। जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे ट्रिक जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और खास करके उनके लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतर हो जाती है, जिनका भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे 2 वर्षों के अंदर यूपी टेट पास करने के लिए आदेश दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए आगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये पूछा गया है 2011 प्रथम पाली का है, 11 दिसंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे बात किया है भोजन की, तो भोजन यहाँ पे पौधों की बात किया है, पौधों में भोजन की बात किया है। तो श्वसन की क्रिया मनुष्य और यहाँ पे जो पेड़ पौधे दोनों करते हैं, तो यहाँ पे भोजन बनाने की प्रक्रिया की बात किया है तो श्वसन तो हट जाएगा। पाचन क्रियाएं जो होती है पचाने की बात होती है, तो पौधे पचाते नहीं है, इतना याद रखिएगा, उत्सर्जन करते हैं। अब घटन के कार्य ये होता है कि जिसे बाहर निकालने का भी प्रयास हो, तो पौधे जो होते हैं बाहर नहीं निकाल पाते। तीसरे आधार पे हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पे पौधों में यहाँ पे भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश में, यानी जो विटामिन डी होता है उसके द्वारा उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न जो था 2011 का था। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे 2012 का है, द्वितीय पाली 18 नवंबर का पेपर है। इसमें पूछा गया है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया या फिर कह सकते हैं बनाने की कौन सी जीवाणु सहायक होता है। जो दूध है, याद रखिएगा पतीले में दूध रखा है, इसमें दही बनाने में जो प्रक्रिया होती है उस जीवाणु का सहायक कौन सा होता है, क्या नाम है उसका। तो पहला करा है लेक्टोबैसियम, दूसरा करा है इकोलाइस, तीसरा करा है कि साल्मोनेला, और यहाँ पे चौथा करा है कि स्टेफिलोकोकस। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे या फिर चौथे के साथ जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग अपन बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे कि इसका पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, या फिर तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, इसमें से सही कौन सा होगा दूसरे का, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे द्वितीय पाली यहाँ पे 2012 का है, 18 नवंबर का पेपर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और साथ में सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका है प्रथम पाली का है, 27 जून 2013 का पेपर है। इसमें पूछा गया है कि वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। पहला करा कि जल प्रदूषक, दूसरा करा है मृदा अपरदन, तीसरा करा है कि शोर प्रदूषण और चौथा करा है ध्वनि प्रदूषण। तो शोर और ध्वनि ये तो एक में ही आ जाएगा। यहाँ पे वनों की कटाई से कौन सा होता है, तो मृदा अपरदन होता है या फिर जल प्रदूषक होता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा मृदा अपरदन के साथ जाएगा, इतना याद रखिएगा। तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा मृदा अपरदन, क्योंकि वनों की कटाई से क्या होती है, मृदा अपरदन। जल प्रदूषण जो होती है, जलों में आपके अपघटित पदार्थों को डालने से होता है प्रदूषण, तो जल से हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। शोर जो होगा ध्वनि से जाएगा, ध्वनि भी आपके ध्वनि तरंग भी जो है आपकी यहाँ पे आपके ध्वनि से ही होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा यहाँ पे तीसरे का सही होगा। अगर हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वनों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है। जब पेड़ की काट दिए जाते हैं तो मिट्टी बह जाती है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए ये पेड़ है और पेड़ की जड़ें जो होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं, और ज़मीन की मिट्टियों को जो कहते हैं, या कह सकते हैं धरती में जो मिट्टियाँ हैं मिट्टियों को जकड़े रहती हैं। अगर इसे आप काट देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। तो इसकी जो जड़ें होती हैं, मान लीजिए इस मिट्टी को ढका है, इसकी जड़ें जो होती हैं सूख जाएंगी एकदम, तो ये यहाँ पे गैप हो जाएगा, और यहाँ पे जब बारिश होगी तो ये बह जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं मृदा अपरदन होता है वनों की कटाई से। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ें, यूपी टेट 2026 का एग्जाम देने वाले सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा अपनी संख्या के बराबर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय पाली का पेपर है, 22 फरवरी 2014 का पेपर है। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है। क्या कहा है कि प्रमुख स्रोत क्या है पृथ्वी पर, चांद है, सूर्य है, तारे हैं या फिर बादल। तारों से नहीं होगा, बादल से नहीं होगा, सूर्य से नहीं होगा, चांद से नहीं होगा, तो किससे होगा, जल्दी से कमेंट करिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा।
जल्दी से कमेंट कर दीजिए चौथे का। तो सबसे पहले चांद तो होगा नहीं। सूर्य जो होता है हमें विटामिन डी देता है और ऊर्जा का स्रोत देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही किफायती होता है। तारे तो होंगे नहीं, बादल होंगे नहीं, राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। ये पेपर पूछा गया है, फरवरी 2014 का पेपर है ये। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें आखिर किस प्रकार से ये सहायक है, तो ये बता रहा है कि सूर्य से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है, नहीं तो अंधकारमय हो जाएगा जीवन आपका। अगर हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रथम पाली का ये पेपर है 2015 का, 15 फरवरी का है। इसमें पूछा है कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। वनों के संरक्षण से यानी बचाव से, ये बचाव से है। औद्योगिकरण से यानी आपके उद्योग धंधे से हो गया। जल संरक्षण से, जल अगर बचा रहे हैं उससे है। वृक्षारोपण से, वृक्ष बचा रहे हैं। देखिए संरक्षण यानी बचाने की बात कर रहा है, यहाँ पे जल बचाने के, वृक्षारोपण से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे प्रौद्योगिकरण से होगा। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि अगर वनों का संरक्षण आप कर रहे हैं तो वनों की अधिकता अधिक होगी तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो इस आधार पर ये सही है। औद्योगिकीकरण से क्या होता है, वनों की कटाई होगी, यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ज़्यादा, इस कारण से प्रदूषण होगा, तो ये गलत है। जल संरक्षण, जलों के बचाव के लिए आप कार्य करेंगे तो ये भी सही हो गया। वृक्षारोपण जो हो गया ये भी आपका सही होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, उससे पहले इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। औद्योगिकीकरण में धुआं, रसायन, अपशिष्ट निकलते हैं जो वायु, जल और भूमि सबको प्रदूषित कर देते हैं, एकदम सही है। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों से ये है कि अगर ये धुएं इसके इतने ज़्यादा खतरनाक है तो मिट्टी में जब रहते हैं दबे, इसके ऑर्गेनिक जो होते हैं मिट्टी में दबे होते हैं, तो क्यों मिट्टियों को नुकसान क्यों नहीं होता है, इसका कारण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर किसके गया था, आपने देखा दूसरे के साथ गया था। यहाँ पे पूछा है प्रश्न द्वितीय पाली का है, 19 दिसंबर का है, 2016 का पेपर है। 2016 का द्वितीय पाली 19 दिसंबर का पेपर है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अंग मानव शरीर से रक्त शुद्धि करता है, हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए हृदय का कार्य होता है धड़कना, पंपिंग करना, ब्लड को यहाँ पे क्या करना है आपके शुद्ध करना। यकृत जो होती है ये भी आपके उसी से, फेफड़े जो होते हैं सांस लेने के कार्य करते हैं, और गुर्दे जो होते हैं ये आम मानव शरीर के यहाँ पे रक्त शुद्ध करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के, चौथे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। अगर हम बात करें गुर्दे रक्त की छान कर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं, यानी जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर कर देता है। ये प्रश्न है 2017 का है, 2017 का है, प्रथम पाली है, 15 अक्टूबर का ये पेपर है। इसमें पूछा गया है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है। कहा कि जो सौर ऊर्जा है, मान लीजिए सूर्य है, इससे निकलने वाले प्रकाश का हम उत्सर्जन करते हैं ऊर्जा के रूप में, तो इसे क्या कहा जाता है, नवीनीकरण कहा जाता है, अनवीनीकरण कहा जाता है, या फिर जैविक कहा जाता है, या फिर रासायनिक कहा जाता है। तो जैविक रासायनिक तो होगा नहीं, तो बचा आपका पहला और दूसरा। तो सातवें का अगर हम बात करें तो आपका जाएगा नवीनीकरण होता है। राइट आंसर आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। व्याख्या में देखिए बताया गया है सौर ऊर्जा नवीनीकरण है क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होती है और लगातार ये क्या करती है, उपलब्ध रहती है। अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें में कहा गया है 2017 में पूछा गया प्रश्न द्वितीय पाली का है, 15 अक्टूबर का ये पेपर है। 15 अक्टूबर 2017 द्वितीय पाली का पेपर है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है, नहीं। नाइट्रोजन है आपका है, ये भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है, एकदम सही है। हाइड्रोजन नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें व्याख्या की तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से वातावरण का तापमान बढ़ता है जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2026 में पूछे जाने वाले प्रश्नों से, तो ये पूछा गया था आपका 2018 में, प्रथम पाली 18 नवंबर का पेपर है। इसमें पूछा गया कि मनुष्य को कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। मनुष्य को कौन सा गैस ऐसी है जो श्वसन यानी सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम नहीं, ऑक्सीजन एकदम हो सकता है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, ऑक्सीजन जो होती है पेड़ पौधों से मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए यानी जीवन वायु कहा भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही है। 18 यहाँ पे 10वां प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि 2018 द्वितीय पाली का है, 18 नवंबर का ये पेपर है। 18 नवंबर द्वितीय पाली 2018 का पेपर है। मृदा संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। वृक्षारोपण है, शिकार है, प्रदूषण है, प्रौद्योगिकीकरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जो भी सही होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका
11वां 11 में पूछा गया है, ये 8 जनवरी 2020 का है, प्रथम पाली का पेपर है, याद रखिएगा। 2019 में पूछा गया प्रथम पाली का, ये 8 जनवरी का पेपर है। इसमें पूछा गया है पशुओं और पक्षियों को बचाने हेतु किसकी स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की होती है, बांध की होती है, सड़क की होती है, और कह रहा है यहाँ पे उद्योग से। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पक्षी और पशु रहते कहाँ हैं, बांध में रहते हैं नहीं, सड़क पर रहते हैं नहीं, उद्योग में रहते हैं नहीं, राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। कुछ आप ट्रिक लगा के भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो गया है आपका किसके साथ गया है, पहले के साथ गया है। पहले के साथ क्यों गया है, ये इसके देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में पशु पक्षियों और वनों का रक्षा की जाती है, जिसके आधार पर विलुप्त होने वाले जो रेड जोन में आते हैं उन्हें रखा जाता है। तो ये प्रश्न आपका है 8 जनवरी 2020 तृतीय पाली का पेपर है, यानी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तृतीय पाली का 8 जनवरी का है। इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, डीजल है। डीजल से आपका कार्बन डाई होता है, कार्बन से होता है, पेट्रोलियम से होता है, लेकिन बचेगा आपका सौर ऊर्जा। डायरेक्ट आपका क्या है, ये सूर्य से निकलने वाली किरणों को एक प्लेट के द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे आप ऊर्जा का क्या करते हैं, एक बैटरी के द्वारा संरक्षण करते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टीवी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, हर चीज़ चलाते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसे स्टोरेज करके इस ऊर्जा को एक प्लेट के माध्यम से स्टोर करके बैटरी के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, घरों में चलाते हैं। तो सौर ऊर्जा का सबसे यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा जो है, यहाँ पे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के द्वारा ही क्या करते हैं, आप स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वहीं पे देखिए बताया गया है सौर ऊर्जा स्वच्छ है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, एकदम सही है। रोशनी से या प्रकाश से हम कह सकते हैं इसका उत्सर्जन होता है। ये प्रश्न है 2020 का, प्रथम पाली 5 जनवरी का है, जिसमें पूछा गया है पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवन मंडल, जीवमंडल। तो जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल के साथ जाएगा। पहला ही आपका क्या होगा, सही होगा, जलमंडल नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा आपका 13वें का चौथे, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, 13 का जो यहाँ पे आंसर जाएगा स्थल मंडल नहीं, यहाँ पे कहा है पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है। जीवमंडल, जहाँ पे जीव रहते हैं, जीवमंडल के साथ जाएगा। स्थल मंडल तो आपका जहाँ यहाँ पे रेगिस्तानी एरिया भी आ जाएगा, बर्फीली एरिया आ जाएगा, लेकिन जीवमंडल जहाँ पे जीवन उत्पन्न हो सकती है वही होगा। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। स्थल मंडल आपका क्या होगा, गलत होगा। जितने भी लोगों का था वो भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीवमंडल वो क्षेत्र है जिसमें सभी जीव जंतु और पौधे रहते हैं। सही, एकदम करेक्ट है। हम बात करेंगे 14वें प्रश्न की। इसमें पूछा है यूपी टेट 2020 में तृतीय पाली 5 जनवरी का पेपर है, जिससे पूछा है प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार कौन है। चांद है, जीव जंतु है, तारे हैं, ग्रह। ग्रह से नहीं लेना देना है, तार से नहीं लेना देना है, और चांद से नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी वायुमंडल के ऊपर रहते हैं, ऊपरी परत में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं वायुमंडल में। यानी ग्रह जो होते हैं पृथ्वी से बाहर हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी पे जो रहने वाले हैं जीव जंतु हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। देखिए कुछ ऐसा सेंस लगाइए जिसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रदूषण से सबसे अधिक हानि जीव जंतुओं और मनुष्यों को होती है, एकदम सही है। मनुष्य ही अपने जीवन के मृत्यु का कारण बनता है, इतना याद रखिएगा। एक नई शक्ति, एक नए यहाँ पे विनाशकार को उत्पन्न करता है, इतना याद रखिएगा। आप कहीं कोई नई खोज करते हैं तो उसका कारण भी दुर्घटना कहीं ना कहीं होने वाला है। तो ये प्रश्न आपका है 2021 का, प्रथम पाली 23 जनवरी का है, जिसमें पूछा गया है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ध्वनि तरंग से, परावैंगनी किरणों से, परावर्तन से, बादलों से। तो इसका राइट आंसर जो गया था आपका परावैंगनी से, यानी राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, ध्वनि से नहीं, आपका जाएगा दूसरे। अगर ध्वनि की बात करें तो ये वायु में चलती है, धीरे धीरे जब आप बोलना बंद कर देंगे, साउंड कम हो जाएगा, तो ये आप वैसे ही बच जाएंगे, लेकिन ओजोन परत तक ये जा ही नहीं सकती है। परावर्तन यानी आपके लौट के आने वाली किरणें हैं। यहाँ पे बादल जो है, बादल से लेना देना नहीं। ओजोन परत की बात किया है तो ये आपके परावैंगनी यानी सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, परावैंगनी किरणें, उसे रोक लेता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले यहाँ पे दिया है, यहाँ पे व्याख्या में बताया गया कि ओजोन परत हानिकारक वैज्ञानिक किरणों को क्या करती है, रोकती है, और यहाँ पे जीवन की रक्षा करती है, यानी जीवों की रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे 16 का प्रश्न है 2021 तृतीय पाली का 23 जनवरी का है। इसमें पूछा गया है कि गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पर्यावरण से, या फिर स्वच्छता से है। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा, तो ये जाएगा पर्यावरण से है। गंगा एक्शन जो प्लान है ये किससे है, पर्यावरण से है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना है, पर्यावरण से है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि 2021 में पूछा गया प्रथम पाली का है 2023 यहाँ पे 23 जनवरी 2022 का पेपर है। इसमें पूछा 2022 का, इसमें पूछा गया है कि किस ऊर्जा से बिजली उत्पादन सबसे अधिक होती है।
किस ऊर्जा से बिजली उत्पादन सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे कह रहा है कि जल विद्युत से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जैव ऊर्जा से। तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे जल विद्युत से सबसे अधिक होती है। राइट आंसर आपका पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो इसकी व्याख्या उस पर, भारत में सबसे अधिक बिजली जो होती है जल विद्युत परियोजना से बनाई जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि आपको एक स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूपी टेट 2021 का ये पेपर है, द्वितीय पाली 23 जनवरी का है। इसमें पूछा गया है कि पेड़ पौधे, यहाँ पे देखिए 2021 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। सॉरी, हम बताना भूल गए आपको कि 21 और 22 दोनों में पूछा गया है। 21 में इसलिए क्योंकि इसमें निरस्त हो गया था पेपर तो आपका, तो 22 में हुआ था 23 जनवरी को। मृदा, यहाँ पे कह रहा है अधिक पेड़ लगाने से क्या लाभ है? मृदा संरक्षण होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जल प्रदूषण होता है, शोर यहाँ पे प्रदूषण होता है। शोर प्रदूषण तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। तो बचा आपका 3 में से राइट आंसर आप चुनेंगे तो राइट आंसर ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए ही चुनेंगे। राइट आंसर आपका दूसरा सही होगा, करेक्ट एकदम। इसकी व्याख्या में देखिए, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ती है। वहीं पे अगर हम बात करें 19वें प्रश्न की, तो 19 में पूछा है, ये 2021 में भी पूछा गया है और यहाँ पे 22 में भी पूछा गया है। प्रथम पाली 23 जनवरी का है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की सुरक्षा से, प्रदूषण से, पशु सुरक्षा से, जल संरक्षण से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर अगर हम बात करें किसके साथ जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर जाएगा 19वें का पहले के साथ जाएगा, वनों की सुरक्षा से होनी चाहिए। यहाँ पे जो बहुगुणा लोग थे वो चिपको आंदोलन यानी क्या करते थे, यहाँ पे पेड़ों पे चिपक जाते थे महिलाएं और पेड़ों की कटाई से उसे रोकते थे। राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर व्याख्या में बात करें, चिपको आंदोलन से लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और ताकि उन्हें काटा ना जा सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे 20वां, जो कि अंतिम प्रश्न है। और बताइएगा कि आज की क्लास से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है, द्वितीय पाली का 23 जनवरी 2022 यानी दोनों में पूछा गया था। भारत वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी, जुलाई, अप्रैल या फिर अक्टूबर में। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका डेट क्या है। तो इसके डेट के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में वन महोत्सव कब मनाई जाती है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आज की बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते सभी लोग, और अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्लास बेहतर आई हो तो लाइक जरूर करिएगा सभी लोग ईमानदारी से, जितने भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।